हेलो साथियों, यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। तो आज इस वीडियो में अध्याय 1 बहुपद में से सही विकल्प को देखेंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न है बहुपद 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। देखिए, जो बहुपद दिया है उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से किया जाता है। तो यहाँ से देखिए a का मान 4 है और b का मान 4 अंडर रूट 3 है और c का मान 3 है। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यदि आप लोगों से शून्यकों का योगफल का फार्मूला पूछेगा तो -b/a होगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा है तो c/a होता है। तो देखिए यहाँ पर c का मान a है, c का मान 3 है और a का मान क्या दिया है 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखिए बहुपद x² - 9 के शून्यक है। तो देखिए x² - 9 के शून्यक बताना है तो x² - 9 तो x का ऐसा क्या मान है जिससे ये 0 हो जाए। तो शून्यक जब भी पूछेगा तो आप लोग जो इक्वेशन दिया है उसको आप लोग इक्वल मान लेना 0 के। तो इसको हल करो, x का मान निकालो। देखो x² इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसको पुनः लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या मिलेगा +3 और -3, यही है शून्यक। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए बहुपद x² - 1 के शून्यक है। ये भी पिछले जैसा ही प्रश्न है। देखिए x² - 1 को 0 मान लेना, यहाँ से x² इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। इसको क्या लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x का मान क्या मिला 1 और -1। तो इस प्रश्न का उत्तर का शून्यक क्या है, x² - 1 का शून्यक 1 और -1 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बहुपद x² - 4 के शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, x² - 4 इक्वल टू 0 ले लेना। तो x² इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा +2 और -2। ठीक है, यही शून्यक है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बहुपद x² - 100 के शून्यक है। तो शून्यक पूछा है तो x² - 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर x² इक्वल टू 100 हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 100। ठीक है, उसके पश्चात क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो x का मान क्या मिला 10 और -10, यही क्या है शून्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आता है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न क्या है बहुपद x² - 16 के शून्यक है। तो आप लोगों को ऐसा प्रश्न जब भी आता है शून्यक पूछा जाता है तो आप लोगों से बनना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बन ही जाएगा। तो ये है x² - 16 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा x² इक्वल टू 16। इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा 4 और -4, यही इस प्रश्न का शून्यक है। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए एक बहुपद के शून्यक 4 व -1 है तो उसके गुणनखंड होंगे। देखिए जब भी शून्यक दिया रहता है और गुणनखंड पूछता है तो इसका एक फार्मूला है। देखिए यहाँ पर शून्यक दिया है 4, वो अल्फा है और -1 जो दिया है वो बीटा का मान है। तो इसका सूत्र होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रख दो, गुणनखंड आ जाएगा। तो x माइनस अल्फा का मान 4 है तो 4 रख दिया। ठीक है, और बीटा का मान देखिए -1 है। तो देखो यहाँ पर सूत्र में भी माइनस और यहाँ का माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 1। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, गुणनखंड है 4 और -1 का गुणनखंड
क्या है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6 है, तो इसमें दिया क्या है, देखिए पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6 दिया है, तो यहाँ पर P2 का मान पूछा है। तो देखिए P2 का मान निकालो, अर्थात देखिए x के स्थान पर क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। तो ये जो इक्वेशन है वहाँ पर x की जगह में 2 रखना है, तो यहाँ पर रखो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 6। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस ये 3 दूनी 6 प्लस 6, ये 6 कैंसल, तो यहाँ पर P2 बराबर कितना आया, 8 आया। P2 बराबर कितना आया, 8। तो P2 का मान क्या है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, x² माइनस 16 का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड निकालने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 16। देखिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 होता है। अब ये a² माइनस b² जानते हो फार्मूला, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस सूत्र की सहायता से इसको क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ यही x² माइनस 16 का गुणनखंड है, तो इसमें से क्या दिया है, देखिए x प्लस 4 दिया है। ठीक है, तो x² माइनस 16 का गुणनखंड क्या है, x प्लस 4 है। अगला प्रश्न देखिए, a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए अधिकतर लोगों को यह फार्मूला सबको पता होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का गुणनखंड क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुपद 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल पूछा है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन दिया है उसकी तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से किया जाता है। तो यहाँ से देखिए a का मान क्या है, 4 है, और b का मान क्या है, 4 अंडर रूट 3 है, और c का मान क्या है, 3 है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो देखिए b का मान 4 अंडर रूट 3 है, माइनस हो गया 4 अंडर रूट 3, b का मान रख दिया, और देखिए a का मान क्या है, 4 है, a का मान 4 रख दो, यहाँ से 4 4 कैंसल, बचा क्या, माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर माइनस अंडर रूट 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, बहुपद 2x² माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल पूछा है। तो 2x² माइनस 7x माइनस 9 की तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से किया जाता है। तो यहाँ से a का मान 2 और b का मान -7 और c का मान है -9। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो देखिए b का मान रखना है और a का मान रखना है, तो सूत्र का माइनस हो गया, और b का मान -7 है और a का मान 2 है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, अर्थात 7 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का शून्यकों का योगफल क्या है, 7 बटे 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद x² प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल पूछा है। तो देखिए आप लोगों को तुलना करने आना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान 1 है, b का मान 1 है, और c का मान क्या है, -12 है। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो b का मान 1 और a का मान भी 1 है, तो -1 बटे 1 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर -1 होगा। अगला प्रश्न, बहुपद x² प्लस 10x माइनस 24 के शून्यकों का योगफल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना करो, a का मान 1 है, b का मान 10 है,
और c का मान क्या है -24 है। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो मान कर रखो b का मान 10 और a का मान 1। तो b का मान 10 है, माइनस चिन्ह, और ये 10 और a का मान 1। इसको हल करने पर -10 आ जाएगा। यही शून्यकों का योगफल है। तो -10 ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है पूछा है, तो एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो चर होता है चाहे तो x के फॉर्म में रहे या तो y के फॉर्म में रहे, यदि x का घात पूर्णांक है तो वह बहुपद है, और यदि x का घात पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे कि x का स्क्वायर, x का 3 घात है ना, x का 4 घात, x का 5 घात, ये सब क्या है पूर्णांक घात है। ठीक है, और यदि इसी को मैं लिख देता हूँ x का पावर 1/2, x का पावर 1/3, x का पावर 2/3, ये जो घात जो है पावर जो है वो पूर्णांक में नहीं है, ऐसे यदि दिखाई देगा तो दिया गया जो बहुपद है व्यंजक है वह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देख लो कौन से ऑप्शन में दिया है। देखो इसमें x का पूर्णांक घात है, इसमें भी x का पूर्णांक घात 1 है, इसमें भी है, परंतु यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का जो पावर है वह 1/2 है, अर्थात यही बहुपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 2x + 5 एवं 3x - 2 का योग है, तो इसको जोड़ना है। 2x + 5 3x - 2, इसको जोड़ दो, 5 में 2 घटेगा तो 3 आएगा, प्लस 2x में 3x जुड़ेगा तो आ जाएगा 5x। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए यदि f(x) का भाजक क्या दिया है x - a हो तब शेषफल होगा। देखिए जो भाजक दिया है x + a = आप लोग 0 मान लेना, यहाँ से x का मान निकाल लेना, x का मान -a, इसी x के मान को इसमें रख दो, आप लोगों का शेषफल आ जाएगा। तो ये देखो f(x) है ना इक्वल टू x का मान क्या निकला है -a, तो यहाँ पर रख दो -a, यही क्या है शेषफल है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न देखिए यदि f(x) का भाजक क्या दिया है x - a हो तब शेषफल होगा। देखिए भाजक को क्या मानना पड़ता है 0 मानना पड़ता है, और यहाँ से x का मान निकालो, x का मान a मिला, और इसी x के मान a को यहाँ पर रख दो, x के जगह में क्या मिल जाएगा शेषफल। तो f(x) = क्या हो जाएगा, x की जगह a रख दो, तो यहाँ पर a रख दिया, यही क्या है आपका शेषफल है जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। अगला प्रश्न देखिए यदि f(x) का भाजक क्या दिया है x - 2 हो तब शेषफल होगा, तो इसमें भी वही टाइप का प्रश्न है। तो x - 2 = क्या मान लेना 0, यहाँ से x = क्या मिलेगा 2, और यही 2 को कहाँ पर रखना है x की जगह में रखना है, तो f(x) = क्या हो जाएगा f(2)। ठीक है, यही क्या है शेषफल है जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बहुपद px = x² - 5x + 6 = 0 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल पूछा है, तो देखिए यहाँ पर x² - 5x + 6 = क्या दिया है 0 दिया है, तो इसकी तुलना किससे करते हैं ax² + bx + c = 0 से किया जाता है। तब यहाँ से a का मान 1 है, b का मान -5 है, और c का मान क्या है 6 है। तब शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है -b/a होता है, -b/a। तो b का मान -5 और a का मान 1, तो ये सूत्र का माइनस, और ये b का मान -5 और a का मान 1, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो +5/1, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 5। तो इस प्रश्न का शून्यकों का योगफल क्या मिला 5 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बहुपद px = x² - 3x - 4 = 0 के शून्यक होगा। देखिए यहाँ पर दिया है px = x² - 3x - 4 = 0 के शून्यक निकालना है। तो जो भी प्रश्न दिया रहता है x का ऐसा क्या मान रखे कि यह मान 0 हो जाए, वही उसका शून्यक कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर x के जगह में -1 रखता हूँ, तो देखिए -1 का स्क्वायर -3 गुणा -1 -1 -4। ठीक है, तो -1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 -4। देखिए 1 और 3 कितना होता है
1 और 3 4 -4, तो 4 और 4 कट के क्या आ जाएगा 0, अर्थात यहाँ पर x का क्या मान रखे -1 रखे, तो यह जो मान यहाँ पर रखे हैं वह क्या आ गया 0 आ गया। अतः पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्य क्या है -1 है। अब लोग 1 -2 और 2 को रख कर देखोगे तो यह मान 0 नहीं आएगा, -1 रखने पर यह मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अतः इस प्रश्न का शून्य क्या है -1 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए का भाजक x प्लस ए हो तब शेष फल क्या होगा। ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो भाजक को 0 लेकर मानते हैं और x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए भाजक x प्लस ए इक्वल टू 0 मान लेना, x इक्वल टू क्या मिलेगा -a मिलेगा, और इसी x के मान को यहाँ पर रखना पड़ता है। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए, x का मान रखो तो p माइनस ए इक्वल टू 2 गुणा में है -a और ये हो जाएगा -a, ठीक है। इसको हल करने पर क्या आ जाएगा -2a -a, तो ये कितना आ जाएगा -3a, ठीक है। यही शेषफल होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, ठीक है।